बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम के कातिलों का रोज़े हिसाब आन पहुंचा है। 7 महीने तक तफ्तीश की राह में रोड़े अटकाने से लेकर केस लटकाने तक कातिलों के वकला ने हर बार इख्तियार किया, लेकिन जिल्लत जो है उनका मुकद्दर बन चुकी है। मुझ समेत नूर मुकद्दम के लिए पहले दिन से आवाज़ उठाने वाले जितने भी लोग हैं, आज उनके लिए जो है बड़ा ही इत्मीनान बख्श दिन है। दरिंदे ज़ाहिर जाफर, उसके वालिदैन, मुलाजमीन और थेरेपी वर्क्स टीम सब के सब नूर मुकद्दम के कातिल हैं और इन तमाम कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और यही आज के फैसले में हम लोग जो है उम्मीद लगाते हैं, एक्सपेक्टेड यही है कि ऐसा ही होगा। नूर मुकद्दम के दरिंदे कातिलों के साथ जो है क्या सलूक होने वाला है, क्या सलूक होना चाहिए, इस हवाले से आज मेरे साथ मौजूद है मुमताज़ कानूनदान वकास अब्रेज़ खान। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, नूर मुकद्दम कत्ल केस में कातिलों को क्या सजाएं मिलेंगी? देखिए मारिया, जहाँ तक सज़ा की बात है, आई डू जी। बिलीव कि अगर केस को हम देखें वेरी फर्स्ट डे से ऑनवर्ड आज तक जो इसके अंदर एविडेंसेस कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए गए, जो फोरेंसिक एविडेंस थे, दीगर एविडेंस थे, और पहले मुलजिम की तरफ से कन्फेशनरी स्टेटमेंट थी, लेटर ऑन इसे डिटेक्ट कर गया, लेकिन इन तमाम चीज़ों को मलूज़े हाथ रखें, लीगली स्पीकिंग, लॉफुली स्पीकिंग, कि जो मुझे इस केस के अंदर इसका जो नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है, इसको कॉन्विक्ट किया जाएगा, इसे सज़ा तो होगी। एक बात तो जो है वो डिटरमन है कि इसको सज़ा तो कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से दी जाएगी। सेकेंडली और मोर इम्पॉर्टेंटली वो सज़ा जो है, क्या वो उम्र कैद होगी, क्या वो सज़ाए मौत होगी। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये प्रेडिक्ट करता हूँ अपनी लीगल असेसमेंट के मुताबिक कि शायद जो जाहिर जाफिर है इसको सज़ाए मौत दी जाए, क्योंकि जिस बर्बरियत का, दरिंदगी का, शफाकियत का मुजाहरा किया गया, एक तो उसके साथ रेप किया गया, तशद्दुद किया गया, फिर उसके बाद उसका गला काट दिया गया। सो दिस इज़ वेरी ड्रेडफुल, डोलफुल एंड आउफुल केस। पाकिस्तान की अगर जुडिशल हिस्ट्री को भी उठाएँ तो इस तरह के बहुत कम केसेस हैं जिसमें इस शफाकियत का, बर्बरियत का, दरिंदगी का मुजाहरा किया गया। तो आई डू बिलीव एंड आई डू एक्सपेक्ट फ्राम दीज कोर्ट्स के जो एविडेंसेस अभी तक अवेलेबल हैं सफ़ा मिसल पे, उसकी रोशनी में मुझे ये लगता है कि ज़ाहिर जाफिर को जो है वो सज़ाए मौत दी जाएगी। और इसके अलावा जहाँ तक इसके वालिदैन की बात है, वो भी मुलजिमान हैं इस केस के अंदर। सेक्शन 201 उन पर इम्पोज़ किया गया, सेक्शन 176 पाकिस्तान पिनल कोड का वो इम्पोज़ किया गया, 109। तो उनकी हद तक शायद इतनी सख्त सज़ाएँ ना दी जा सकें और बड़ी नॉर्मल सी सज़ाएँ उनको दी जाएँ। और लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, इस मुलजिम का, मैं ये समझता हूँ कि कल इसको कन्विक्ट भी कर दिया जाएगा और जो फैसला महफूज किया है उसके अंदर भी शायद इसको सज़ाए मौत ही सुनाई जाए। अच्छा वकास, क्या ये एक स्पीडी ट्रायल है? केस का फैसला आने में इतना वक्त क्यों लगा? मारिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग के हमारे जुडिशल सिस्टम में और इस क्रिमिनल जस्टिस के प्रोसेस के अंदर इससे बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन आपकी ये बात कि हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर मेरे ख्याल में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो किसी भी माशरे के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एफिशिएंट परफॉर्मेंस का मुंह बोलता सबूत होते हैं कि तमाम तर मैय्यत इंश्योर करने के बाद और स्टेट की तमाम हरारकी को डायनामिकली मूव करने के बाद जो नतीजा हासिल किया जाता है उसके टाइम का इदराक करना बड़ा ज़रूरी है। इस केस के अंदर चूँकि ये इंसिडेंट जो है 7-8 माह कबल हुआ, फिर 4 महीने पहले, 5 महीने कबल इसका ट्रायल भी स्टार्ट कर लिया गया। तो मेरे ख्याल में चूँकि ये 500 सफ़ात से भी ज़ायद का चलान था, तो इस तनाजुर में देखा जाए तो ना ही ये ज़्यादा स्पीडी था और ना ही इसके अंदर बहुत ताहीर की गई, चूँकि इसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी पे भी नज़र दुराने की ज़रूरत थी कि कोई ऐसा लूप होल, कुछ शुक्म ना छूट जाए, लीगली कोई ऐसा इनके पार्ट पर डिफेक्ट ना छूट जाए जिसकी वजह से अल्टीमेट कल इस मुलजिम को फ़ायदा, और मीडिया में फिर या हमारी सोशल मीडिया पे ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ है, इनका मजाक उड़ाया जाए। तो लिहाजा मेरे ख्याल में एक अच्छी एफिशिएंट कारकर्दगी के साथ इस केस का जो है वो ट्रायल कंक्लूड करवाया गया, और ना ही ये बहुत ज़्यादा स्पीडी है और ना ही बहुत ज़्यादा ताहीर है। ये मॉडरेट इसे आप कह सकते हैं। ना इसने जस्टिस को डिफ़ीट किया, इतनी ताहीर की कि जस्टिस डिफ़ीट होता नज़र आया, और ना ही इतना इसने
जो हेस्ट मेक वेस्ट वाली सूरत हाल है, जस्टिस हरीड जस्टिस बरिड, वो वाली भी नज़र नहीं है। तो लिहाजा मेरे नज़दीक बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम, और ये अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर ये चीज़ें डिसाइड करती गई। इससे पहले भी मोटरवे केस समेत मुतादिद ऐसे केसेस हैं जो कि मौजूद हैं जहां पर सजाए मौत जो है दी गई, लेकिन जब हाई कोर्ट्स में जाते हैं या जब थोड़ा आगे बढ़ा जाता है तो फिर कंफर्मेशन पेंडिंग रहती है और फिर जो है सज़ाओं पर अमल दरामद भी नहीं होता। फिर ये चीज़ भी लोगों के जहन में बैठ जाती है कि जी सज़ा तो मिलनी नहीं है, जितने मर्जी कोर्ट्स में जाते रहें क्योंकि पेंडिंग रहेगा, चीज़ों को लटकाया जाएगा। तो इनकी क्या वजूहात है? अच्छा, हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, अच्छा। इनमें मुल्ज़मान को बर वक्त सज़ाएँ ही नहीं हो पाती। अगर हो जाएं तो फिर उसका कई कई साल गुजरने के बाद उसकी अपील ही हेयरिंग के लिए सेट नहीं की जाती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो आपने भी बात की कि मोटरवे केस 21 या 22 मार्च 2021 को अंदर डिसाइड कर दिया गया, सज़ाएँ दे दी गई, डेथ पेनल्टी अनाउंस कर दी गई, उसकी कन्फर्मेशन के लिए जब भेजा गया फिर अपील फाइल कर दी गई दूसरी तरफ से। और अपील बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ या हम भी डेली बेसिस पे 2-2 4-4 प्रोग्राम्स में बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि अपग्रेड रहें, अपडेटेड रहें जो मौजूदा सूरत हाल है इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से। लेकिन मेरे भी नॉलेज में नहीं है कि वो जो मोटरवे केस है उसका नतीजा क्या निकला। अल्टीमेटली क्या वो अपील कहीं पे हेयरिंग के लिए सेट की गई कि हाई कोर्ट के किसी जज के सामने वो सेट की गई कि उसको अपील को सुना जाए, वो सज़ा जो है वो अपहेल्ड की जाए, या सज़ा के अंदर क्या उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशन फर्दर कोई पॉइंट जो है वो किया एनंसिएट किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जब तक हमारी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम अपने प्रोसेस को एक्सपीडिशियस नहीं करेंगे तो इस तरह की केसेस के अंदर, चाहे वो नूर मुकद्दम हो चाहे वो मोटरवे हो, केसेस के फैसले आने के बाद तक भी 4-4 5-5 6-6 साल तक हम इन मुल्जिमान को या मुजरिमान को नहीं लटका पाएंगे। लिहाजा जब एक लोअर कोर्ट से एक हाई प्रोफाइल केस के अंदर सज़ा दी जाती है, उसके बाद जो हाई कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ अपील है, वहाँ पे भी इस सज़ा को जो है अपहेल्ड करवाने के लिए और इंटैक्ट रखने के लिए जो नीचे प्रोसिक्यूशन है या स्टेट की मशीनरी है उसको भी ऊपर भी अपील के अंदर उतना ही विजिलेंटली, एक्टिवली और डायनामिकली अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि जो वो केस लोअर कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया गया है उससे किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके और इन दरिंदों को, सफाक जानवरों को सजाए बहुत दिलवाई जा सके। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अबरेज़ खान हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला आज सारे लोग बेहद खुश हैं, जितने भी लोग नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाना चाहते थे। आज उनके लिए एक ईद जैसा दिन है, एक जश्न का दिन है कि नूर मुकद्दम के साथ जितना बुरा हुआ पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग नूर के लिए आवाज़ उठा रहे थे, खड़े हो रहे थे, उनकी यही कोशिश थी कि इस दरिंदे को सजाए मौत मिले। और आज का दिन जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।